नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में इस समय अगर चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल के आधार पर किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के लिए यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस को 6 सीटें, जबकि गठबंधन में 43 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा में हासिल की है। और लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर काफी हलचल है। और बीजेपी ने यहां 33 सीटें और उनके गठबंधन को मिलाकर 36 सीट ही मिली थी। और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा यहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति काफी तेज हो चुकी है और सभी यहां पर जिला अध्यक्ष के नाम भी सामने आ चुके हैं। तो अखिलेश यादव ने इस बार क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें हासिल की थी। और यहां पर बात की जाए तो काफी कुछ माहौल अब बदल चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़े रहे हैं और उस आधार पर उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि यहां पर बात कर लेते हैं मंडल के आधार पर उत्तर प्रदेश में किसकी संभावना इस समय नजर आ रही है। तो बरेली मंडल से 26 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, एक सीट पर मायावती जी की पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। आगरा मंडल की 23 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहां पर बात की जाए तो 14 सीटें, कांग्रेस यहां पर बात की जाए समाजवादी पार्टी गठबंधन को 9 सीटें और मायावती जी पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अलीगढ़ मंडल की 19 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें, यहां पर बीएसपी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहां पर प्रयागराज मंडल की 27 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, कांग्रेस और यहां समाजवादी पार्टी गठबंधन को 11 सीटें, मायावती जी की पार्टी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही, जो प्रयागराज मंडल की 27 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। आजमगढ़ मंडल की बात की जाए तो 23 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, यहां पर बात की जाए समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 13 सीटें, बीएसपी को 0 सीट और अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो 118 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें 61 सीट पर एनडीए, 51 सीटों पर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और 2 सीटों पर बीएसपी और 2 सीटों पर अन्य की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। समस्ती मंडल की 17 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, यहां पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, बीएसपी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। चित्रकूट मंडल की 19 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना है, 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर बीएसपी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यदि उत्तर प्रदेश को लेकर 154 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें 83 सीटों पर एनडीए और 66 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन, बीएसपी 3 सीट, अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रहे, जो लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े रहे थे, जिन सीटों पर यहां पर बढ़त हासिल हुई थी उस आधार पर जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो अगले मंडल में देवी पाटन मंडल की 21 विधानसभा सीटों में से यहां पर एनडीए को 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें, बीएसपी और अन्य के पक्ष में 0 विधानसभा सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। गोरखपुर मंडल की 26 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें भारतीय जनता पार्टी को 16 सीट, यहां पर इंडिया गठबंधन को लेकर 9 सीटें, बीएसपी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। झांसी मंडल की 13 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 8 सीटें, बीएसपी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कानपुर मंडल की 20 विधानसभा सीटों का लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए अब तक 234 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 123 विधानसभा सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 103 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं लखनऊ मंडल की 34 विधानसभा सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 15 सीटें, इंडिया गठबंधन, बीएसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर 17 सीट, बीएसपी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
बात कर लेते हैं मेरठ मंडल की 28 सीटों को लेकर जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 16 सीट, इंडिया गठबंधन को 12 सीट, बीएसपी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए तो मिर्जापुर मंडल की 12 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बीएसपी और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मुरादाबाद मंडल की 25 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 11 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 13 सीट, बीएसपी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो 333 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहा है। 170 सीटों पर एनडीए और 152 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 8 सीटों पर बीएसपी और 3 सीटों पर अन्य का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर सहारनपुर मंडल की 15 विधानसभा सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को जो है 10 सीटें, बीएसपी और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं अगले मंडल की तो वाराणसी मंडल को लेकर 25 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को 13 सीटें, बीएसपी को 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अयोध्या मंडल की 27 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर 12 सीटें और बीएसपी को 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव के यहां पर आंकड़े हैं, लोकसभा चुनाव में काफी कड़ी टक्कर यहां पर 2024 में देखने को मिली है उत्तर प्रदेश को लेकर। उन आंकड़ों के आधार पर जिस कार्य की तैयारी देखने को मिल रही है, आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 199 सीटों से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 150 से लेकर 190 विधानसभा सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि मायावती जी की पार्टी बीएसपी करीब 11 से लेकर 15 सीटों का अनुमान है और अन्य के पक्ष में 3 से 10 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही है, लेकिन बात करेंगे क्या कुछ आंकड़ा यहां पर जो है उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आएगा, किस प्रकार के आंकड़े बनेंगे, किस प्रकार के गठबंधन बनेंगे और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों पर आपको क्या लगता है, क्या फिर बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में वापसी होने जा रही है, या फिर तीसरा जो मोर्चा बनेगा उसकी क्या रणनीति होगी, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ये तीसरा मोर्चा नुकसान पहुंचाएगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, इसको लेकर आप प्रयास सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।